माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, मेरा ये मैसेज शाइन परिवार के उन सभी कर्मठ लोगों के लिए है जिनके लिए मैंने ये शाइन सुपर 250 ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप को बनाने के पीछे सिर्फ एक मकसद था कि शाइन परिवार के जो लोग आज भी शाइन परिवार के साथ खड़े रहना चाहते हैं, शाइन परिवार के कदम से कदम मिलाकर आगे जाना चाहते हैं, जिन्हें आज भी विश्वास है कि कंपनी ने गलत नहीं किया है और जो थोड़ा बहुत गलत दिखाई दे रहा है कंपनी उसको सही करके कम बैक करेगी, उन लोगों के लिए इस ग्रुप को बनाया गया था। मेरा संदेश उन्हीं के लिए है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों को जो इस ग्रुप में जुड़े और जिन्होंने अपनी इच्छा और अपनी स्वेच्छा जाहिर करी कंपनी के साथ चलने की। लेकिन कहा जा सकता है कि बदकिस्मती तो नहीं कहा जा सक कहेगा, लेकिन एक अलग तरह का वो कि ऐसे भी लोग इस ग्रुप में जुड़े जिनका कहीं से कोई भी कंपनी से लेकर के उसकी लाइबिलिटीज लेकर के कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जुड़े कि जिनके नंबर, जिनके कांटेक्ट नंबर से मिल जाए, फिर उनको फ़ोन करके उनको बहकाना या उनको बरगलाना या उनको धमकाना, दुनिया भर की अनाप शनाप वो सारी चीज़ें जो उनको लगता था कि वो करके उनको संतुष्टि मिल सकती, दिली सुकून मिल सकता था। मैं ये मान के चल सकता हूँ कि 50% कॉन्टैक्ट इसके अंदर ऐसे हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए इस ग्रुप के अंदर। लेकिन फिर भी जो 50% हमारे कॉन्टैक्ट जिन्हें वाकई होना चाहिए, जो शाइन परिवार के डेडिकेटेड लोग हैं, उन लोगों के लिए आज मैं कुछ बातें लेकर के आया हूं और कुछ संदेश अपने लेकर के आया हूं। आपने ध्यान दिया होगा कि आज पहली बार मैंने अपने वॉइस रिकॉर्डिंग में गुड मॉर्निंग नहीं कहा है। ये गुड मॉर्निंग मैंने क्यों नहीं कहा, ये जब मैं अपना संदेश खत्म करूंगा तब आपको शायद खुद पता चल भी जाए और शायद मैं जब बताऊंगा तो आपको लगेगा भी कि गुड मॉर्निंग करने का समय आने वाला है और अभी सही वक्त नहीं है ये बात करने की। फिलहाल पीछे की कुछ चीज़ें मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा और बताना मेरी ज़रूरत है, समझना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आपको मेरी बातें समझ में आ सकें और मेरी बातों को समझने के बाद ही आप शायद मेरी बातों का अर्थ समझ पाएंगे। 2 साल या इससे ज़्यादा अरसा हो रहा है इस समय, 2019 से लेकर के 2021, और इन 2 सालों के अंदर कोई भी ऐसा पल नहीं रहा है जब किसी भी पल के लिए कंपनी की नीयत में कहीं कोई खोट आया हो कि आपकी लाइबिलिटी को ना ख़त्म किया जाए और आपकी लाइबिलिटी को इनकार कर दिया जाए। कंपनी ने हमेशा सिर्फ एक कोशिश करी कि शाइन परिवार के एसोसिएट, शाइन परिवार कस्टमर वो लाइबिलिटी फ्री हो जाए। और शायद मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरी एक कोशिश, ईमानदाराना कोशिश थी, लेकिन जिसे लोगों ने शायद मेरी बेवकूफ़ी समझा हो, और या मैं मान चल सकता हूं कि शायद मेरी गलती थी। गलती इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज उसी का नतीजा है कि 50 से ज़्यादा लोग ऐसे रहे हैं जिन्हें कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिनकी अरेस्टिंग हुई, जिनका घर परिवार प्रभावित हुआ। और इन 50 लोगों में शायद 40 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनका डायरेक्ट कहीं कोई दोष नहीं था, और अभी भी 15 से 20 ऐसे लोग हैं जो बाहर घूम रहे हैं जिनका डायरेक्ट कसूर है, बिल्कुल कसूर है, जिन्होंने वाकई में ऐसे काम किए जिनको हम अपराध की श्रेणी में ले सकते हैं। लेकिन अगर शायद 2 साल पहले जब मेरे सामने ये ऑप्शन आया था पहली बार, और मैंने बहुत ही भावुक तरीके से जवाब दिया था कि मैं अपने शाइन परिवार के कस्टमर और एसोसिएट को अकेले नहीं छोड़ सकता हूं। जब पहली बार मेरे पास ऑप्शन आया कि पूरी की पूरी कंपनी को लिक्विडेट कर देते हैं, तब शायद मुश्किल से 10-12 एफआईआर्स थी, और उसमें ऑप्शन था कि पूरी कंपनी को लिक्विडेट कर देते हैं, कंपनी की सारी संपत्तियों को उठाकर कोर्ट में डाल देते हैं और आप टेंशन फ्री हो जाइए। और मुझे मालूम था कि वो एक इतना लंबा प्रोसेस था, इतना लंबा प्रोसेस था कि अगर ये काम कर दिया जाता 2 साल पहले तो अगले 3-4 सालों तक कस्टमर चक्कर लगाता रहता, कस्टमर अपने पेमेंट प्रूफ देता रहता और लाइबिलिटी ख़त्म होती। इसमें दो राय नहीं, कंपनी के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आती। और इसी हिंदुस्तान के अंदर न जाने कितनी कंपनियों ने एनसीएलटी में जाकर के ये काम किया। लेकिन मैंने उस समय यह प्रण किया कि 6 माह के अंदर अंदर मैं सारी लाइबिलिटी ख़त्म करूंगा। कंपनी के जो मेन लीडर्स थे उनसे कॉन्फ्रेंस से बात करके मैंने ये बातें बताई भी, और ये कहा भी कि अगर आप लोगों ने साथ दिया तो मैं 6 महीने के अंदर लाइबिलिटी ख़त्म करने पूरा प्रयास करूंगा। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने वाकई दिल से साथ दिया। मैं नाम ले करके, क्योंकि ये वॉइस नोट आज मैं कई चीज़ें आज क्लियर करूंगा, मैं नाम लेना चाहूँगा।
मैं रियली गर्व से सैल्यूट करता हूं एक टीम को, उस टीम के मेंबरान, लीडर और प्रेसिडेंट को। मैं टीम वन के बारे में बात करना चाहूँगा कि टीम वन के प्रेसिडेंट और उसके वाइस प्रेसिडेंट मेरे पास आए और आने के बाद उन्होंने मुझे सबसे बड़ा दिलासा इस बात के लिए दिया कि सर, हम आपके पास आए हैं, अपनी टीम की लायबिलिटी हम कैसे ख़त्म करेंगे, किस प्रकार से ख़त्म करेंगे, हम लोग मिलकर कोशिश करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बाकी कंपनी का देख लीजिए। और उन्होंने वाकई बहुत तसल्ली, बहुत हौसला भी दिया और उन्होंने इस बात की गारंटी दी कि हमारी तरफ से कभी भी आपकी तरफ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो नेगेटिव हो। और मैं आज, यकीन करिए आप सभी लोग, कि मैं दिल से बात कहूँगा कि मैंने सभी टीमों को पैसे दिए होंगे, सभी टीमों को कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन ये इकलौती ऐसी एक टीम थी जिसने मुझसे कुछ लिया नहीं। ऐसे लोग भी रहे हैं। मिस्टर अजीत सिंह, मिस्टर अजय चौरसिया, ये मुझसे मिलने के लिए आए थे 2019 में, और सबसे पहले ये व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे इस बात की गारंटी, हौसला, आश्वासन, सहारा, भरोसा सब कुछ दिया। और मैं यहां तक भी कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि यही वो टीम थी जिसने उस समय सबसे पहले कंपनी को लायबिलिटी उतारने के लिए सपोर्ट करने के नाम पर 50 लाख रुपए फंड भी दिया था। अगर आज मैं ये बात ना कहूं तो शायद मेरे ख्याल से मेरी अब तक की सारी मेहनत, सारी ईमानदारी और इन लोगों की सारी वफादारी, ईमानदारी, शायद हो सकता है कि मैं उसका सिला न दे पाऊं। सबसे पहले तो मैं टीम वन के प्रेसिडेंट और उसके वाइस प्रेसिडेंट, इन लोगों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपका जो विश्वास मेरे ऊपर रहा है, मालिक ने चाहा जल्द ही मैं उस विश्वास को साबित भी करूंगा। आप लोगों का अकेला मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और बाकी टीमों को भी मैं कहना चाहूंगा, सब ने अपने अपने हिसाब से सपोर्ट किया। ऐसी बात नहीं कि हाँ, टीम वन ने अगर सपोर्ट किया तो बाकी ने सपोर्ट नहीं, बहुत सी टीमों ने सपोर्ट किया, बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया है। लेकिन आज ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कई बार अपने वॉइस नोट में लोगों को ये संदेश दिया है कि मैंने काफ़ी पैसे बांटे हैं, काफ़ी पैसे बांटे हैं, लेकिन उनमें से ये एक टीम ऐसी है जिसने मुझसे आकर के ये बात कहा था कि सर, आप पहले पूरी कंपनी को बचाइए, हम लोग अपनी टीम के साथ मिल करके पूरा प्रयास करेंगे कंपनी को बाहर निकालने के लिए। और इन लोगों ने अपनी तरफ से प्रयास किए भी। आज ये सब बातें इसलिए कहनी पड़ रही हैं क्योंकि मैं आप लोग बताना चाहूँगा, कंपनी ने जो प्रयास अब तक किए, उसके बाद अब कंपनी एक नए स्टेप पर, नए तौर तरीके पर जा रही है। तब से लेकर अब तक, मैं जब तब की बात कर रहा हूं जब से रिडेम्पशन प्रोग्राम शुरू हुआ है, कंपनी ने जिन जिन लोगों को साइटें दी, उनमें बहुत से लोगों ने मिल करके साइट पर अच्छी खासी लायबिलिटी खत्म कराई। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कंपनी के साइट पा जाने के बाद उनको लगा कि वो इस साइट के मालिक हो गए हैं, वो इसके कर्ता धर्ता हो गए, वो जो चाहे वो करेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। कंपनी का नाम बदनाम करके, मुझ पर तरह तरह आरोप लगा करके, कंपनी की ही ज़मीन पर अनाप शनाप पैसे लेकर के अपनी पॉकेट भरी। लायबिलिटी दूर करना उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि अपना पॉकेट भरना उद्देश्य था। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि लोग आपको धमकियां दिया करते थे कि करवाना तो करवाइए, नहीं, जाकर कंपनी FIR कर दीजिए। मतलब इस तरह की बातें मेरे पास आई, लोगों ने मुझे इस तरह की बातें, इस तरह की रिकॉर्डिंग मेरे तक भेजी। उसके बाद भी मैं चुपचाप आप लोग की लायबिलिटी उतारने के लिए ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करता चला गया। मैं बात करूंगा अगर अभी इस बीच की, जुलाई से लेकर के अगस्त की मैं बात करूं, करोड़ों रुपए का बजट लेकर मैं बैठा हुआ था। मैंने ज़मीन खरीदारियां शुरू कराई थी। मैंने पैराडाइज गार्डन पे भी पैसे दिए ज़मीन खरीदने के लिए, मैंने शाइन वैली पर भी पैसे दिए, मैंने वैदिक विहार पैसे दिए, मैंने पोलिस्टार 1 पे पैसे दिए, पोलिस्टार 2 पैसे दिए, मैंने बिहार बंगाल के लिए प्लानिंग करी, मैंने वहाँ के लिए फ़ंड रखा। तकरीबन 20 करोड़ से ऊपर का फ़ंड मैं चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं इतना पैसा खर्च करने वाला हूँ और ज़मीन खरीदारी करके मैं आप सब लोगों की लायबिलिटी वहीं ख़त्म करूँगा। इवन डेवलपमेंट चार्ज को भी मैंने बिल्कुल मिनिमाइज़ करने का प्लान कर लिया था। लेकिन इस बीच में भी जब पैसे गंगा बहनी शुरू हुई, तो इस बीच में भी बहुत से ऐसे लोग निकल करके आने लगे जो छोटी छोटी बाउंड्री के नाम पर बेईमानी करने के लिए कस्टमर को ब्लैकमेल करने लगे, तरह तरह के गुट बनाए जाने लगे। आज मैं आप लोगों को इसलिए सब बातें कह रहा हूं क्योंकि आज के बाद से आप सभी लोगों को शाइन का और मेरा दोनों का अंदाज और तरीका बिल्कुल बदला हुआ दिखाई देगा। मैं ये कह सकता हूं कि तकरीबन 10 करोड़ रुपए से ऊपर का फंड पिछले 7-8 महीनों से लेकर अभी तक मैं बात करूं, 1 साल के अंदर बात करूं, चाहे वो ज़मीन पर गया हो, चाहे वो लायबिलिटी उतारने के नाम पे, चाहे जैसे गया हो, तकरीबन इतने पैसे कंपनी ने जो खर्च किए होंगे, अगर इन पैसों को सिर्फ 50,000, 25,000, 1 लाख की लायबिलिटी वालों को कैश में भी अदायगी की गई होती, तो शायद मेरे ख्याल से 1,000 लोग ऐसे होते हैं मार्केट में जो ये कहते कि हाँ, मेरी लायबिलिटी ख़त्म की
कंपनी ने 50,000 दिया, 1 लाख दिया, जो भी दिया। लेकिन क्योंकि हम रियल एस्टेट के ही नाम से जाने जाते थे, हम पर यही आरोप लग रहे हैं कि हमने ज़मीन नहीं दी, हमने रजिस्ट्री नहीं कराई, हमने कब्जा नहीं दिया। तो मेरे लिए ज़रूरी था कि अपने साम्राज्य को बड़ा करके आप सभी लोगों की लायबिलिटी को वहां ख़त्म करना। लेकिन शायद ये मेरी गलती थी। मेरे पीछे लीगल एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक एक्शन होते चले गए, एफआईआर होती चली गई। इन्हें पहले दिन रोका जा सकता था, पहले दिन के खिलाफ जाया जा सकता था। लेकिन उन लोगों के भरोसे पर, जिन लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया था कि सर आप परेशान मत होइए, हम लायबिलिटी खत्म करेंगे, अपनी कंपनी फिर से खड़ा करेंगे, उन लोगों के भरोसे पर मैं लायबिलिटी उतारने का प्रयास करता रहा। लोगों ने एफआईआर खत्म करने की कोशिश भी करी, ऐसा नहीं है। लेकिन 10 एफआईआर से 15, 15 से 20, 20 से 100, 100 से 200, ये इसी दरमियान में भी हुई जब लायबिलिटी खत्म की जा रही थी। समझ में आने वाली बात यह आई कि साइट के ऊपर जो लोग खड़े होकर के कस्टमर की लायबिलिटी उतारने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ढेर सारी एफआईआर तो सिर्फ उनकी वजह से हुई है। यहां तक बात समझ में आई कि अपनी साइटों पर जिन लोगों की जिम्मेदारी दी गई, वो लोग वहां पर ऐसे लोगों को खड़ा करने लगे जो लोग ये समझ करके जमीन पर अनाप शनाप कब्जा दिलवाने लगे, अनाप शनाप रजिस्ट्री कराने लगे, अनाप शनाप कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारने के नाम पर यहां का वहां का लायबिलिटी इकट्ठा कर किसी एक कस्टमर ने जमीन लिखवाने लगे जिनकी लायबिलिटी नहीं भी होती थी। आज अगर मांग लिया जाए रिकॉर्ड, तो लोग ये तो जरूर बता देंगे कि उन्होंने कितने की लायबिलिटी खत्म करी। लेकिन कोई भी एक टीम अपने आप को यह कहने के लिए तैयार नहीं कि उसकी पूरी लायबिलिटी उतर गई। किसी भी प्रेसिडेंट से बात कर लीजिए, किसी भी टीम में देख लीजिए, हर जगह पर वही त्राहिमाम मचा हुआ, जो 2 साल पहले था, जो 1.5 साल पहले था, जो 1 साल पहले था, जो 6 महीना पहले था। वही त्राहिमाम मचा हुआ है। उसी तरीके से लोग परेशान। इसका मतलब हमारे प्रयासों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हो रही है, या हम गलत रास्ते पर हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब मैं जून जुलाई में सपोर्ट करने लग गया साइट खरीदने के लिए, तो मैं कहा करता था कि ये सारे के सारे पैसे मैं चाहूं तो अपने किसी और कारोबार में लगा सकता हूं, या मैं चाहूं तो कारोबार कर सकता हूं, मैं चाहूं तो किसी और को फंडिंग कर सकता हूं, मैं चाहूं तो किसी और बिल्डर को फंड देकर वहां प्रॉफिट कमा सकता हूं। लोगों के दिल और दिमाग में एक अलग तरीके की भावना जाती थी कि मैं अगर लायबिलिटी उतारने के लिए वहां पर काम कर रहा हूं और रिडेम्पशन नाम पर वहां डेवलपमेंट चार्ज लिए जा रहे हैं, तो लोगों को यह लगता था कि शायद वो पैसे मैं अपने लिए मांग रहा हूं। जबकि जितने वहां पर अब तक रिडेम्पशन चार्ज इकट्ठा हुए होंगे, कंपनी के पास जितने पैसे नहीं है उससे कई गुना ज्यादा पैसे वहां पर लोगों के पास गए हैं, किसानों को गए हैं, डेवलपमेंट नाम पे खर्च हुए हैं, और बेईमानों के पास गए हैं। तहसील में रजिस्ट्री करने के नाम पर कस्टमर से अनाप शनाप पैसे, हमारी जमीनों पे जो एडवांस डला वो एडवांस में बाकी पैसा डालने के नाम पर दलालों के पैसे। मतलब ये समझिए कि जहां पर हमें 10 लाख रुपए सिर्फ दे करके अपनी 50 लाख की जमीन रजिस्ट्री करा लेना है, वहां पर 25 लाख आपको और देना है। ऐसी बहुत सी चीजें जब नजर सामने आई, फिर भी कोशिश इसलिए करी गई कि आप सब लोग अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाए। लेकिन इसके बाद भी हमारे बहुत से ऐसे साथी, हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मेरे पीठ पीछे आपस में ही कंपनी के बारे में, हमारी नीतियों के बारे में ऐसी बातें करते हैं जिनको सुन करके भी शर्म आती है। और ऐसी कई रिकॉर्डिंग इस बीच मेरे पास आई, मैंने उस पर कोई रिएक्शन नहीं किया। ऐसे लोग जो आदर सम्मान के साथ प्रणाम, आशीर्वाद और पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, इन लोगों की ऐसी ऐसी भाषाएं मेरे पास आई, मैंने कभी कोई रिएक्शन नहीं किया। सिर्फ यही उम्मीद करी कि नहीं, लायबिलिटी खत्म हो जाए। और आज भी सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैं सोचा करता था कि ये लोग ऐसा क्यों करते, फिर मुझे लगता था कि शायद हो सकता है कि ये सामने वाले के सामने इसलिए ऐसी बातें करते हैं कि इनके ऊपर कोई एक्शन ना हो जाए, या लोगों को लगे हाँ ये भी कंपनी खिलाफ में खड़े हैं। ये बोल बोल करके लोगों ने अपनी पॉकेट भरी, हमसे मीठी मीठी बात करके, हमारे पीठ पीछे हमारे बारे में बुराई करके लोगों ने सिर्फ अपनी पॉकेट में जेब भरी। अहम बात, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनी लायबिलिटी उतारने के नाम पर इस लायबिलिटी उतार रही थी, कंपनी को किसी तरह से कोई डर या कोई खतरा है, या जिन लोगों को यह लगता था कंपनी डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर पैसे ले करके अपनी पॉकेट भरना चाहती है, या फिर जो आपकी उसमें आता है, तो सबसे पहले मैं उनकी गलतफहमी को दूर कर दूं कि आज की तारीख में अगर मैं अपनी बात करूं, अपने कारोबार की बात करूं, जो मैं इससे पहले आपको जाहिर नहीं करता था, दिखाता नहीं था,
और आप लोगों के सामने कभी लाता नहीं था, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ ये कारोबार मैं आपके जरिए आपके उससे करना चाहता हूं। अपने सोर्सेस, अपने रिसोर्सेस, अपने कॉन्टैक्ट, अपने तरीके और अपने टैलेंट के बूते पर 1-2 करोड़ नहीं, मैं आपसे करोड़ की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे रुपए की बात नहीं करूँ, लेकिन मेरे अपने खुद के कॉन्टैक्ट से 1-2 कंट्री नहीं, तकरीबन 3 से 4 कंट्रीज के अंदर हम लोगों के जो अपने कारोबार हैं वो कई मिलियंस के हैं। धीरे धीरे जो लोग दुबई आ रहे हैं वो दुबई के अंदर देख भी रहे हैं, जहां पर मैंने 1 रुपए या एक शख्स का 1 घंटे का सपोर्ट मैंने इंडिया से नहीं लिया, अपनी पुरानी टीम से नहीं लिया, अपने पुराने से नहीं लिए। ये हमारे अपने खुद के तैयार किए गए रिसोर्सेज हैं, ये हमारी अपनी खुद की गई मेहनत है, ये हमारे अपने खुद के कॉन्टैक्ट हैं। और अगर मैं उसमें पूरा समय दे दूं तो रियल इस्टेट का एक इतना बड़ा एम्पायर, एक इतना बड़ा कारोबार मेरे पास आज की तारीख में खुद है, जो आप लोगों को अब आगे दिखाई भी देगा। उसके लिए मैं आपसे वादा करता हूं, और वादा नहीं कसम खाता हूं, कि मैं आप में से किसी की भी 1 रुपए की मेहनत या 1 रुपए आपका यहां पे इन्वेस्ट नहीं चाहूंगा। ये मेरे अपने कॉन्टैक्ट है, मेरे अपने काम है, मेरा अपना टैलेंट है, मेरी अपनी सामर्थ्य है, जिससे मैं काम कर रहा हूं और कर सकता हूं। माफ कीजिएगा, मैं ये बताने के लिए वॉइस नोट में नहीं डाला था, बल्कि मैं उन लोगों के दिमाग से पर्दे हटाना चाहता हूं जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मजबूर हूं आपके बीच में काम करने के लिए, कि अगर मैं वहां काम नहीं करूंगा तो मुझ पर कोई प्रेशर है, कोई दबाव है, या मेरा कोई लालच है, मेरा कोई लस्ट है। नहीं, कतई नहीं। मैं अगर कस्टमर मीट करता था तो इसलिए ताकि कस्टमर के अंदर एक विश्वास बना रहे। मैं अगर आपको साइट देता था काम करने के लिए तो सिर्फ इसलिए ताकि आपकी लायबिलिटी उतरने के साथ साथ 2 रुपए आप कमाते रहें। मैं इसलिए कतई कारोबार नहीं करता था वहां पर कि मैं आप लोगों से कुछ चाहता था, मैं आपको देना चाहता था। 100-200 मिलियन का नहीं, करीब करीब 500 मिलियन से ऊपर का आज की तारीख में प्रोजेक्ट मैं ओन करता हूं, जो आज चाहे वो मेरे अपने तौर तरीके से हो, चाहे मेरे अपने सामर्थ्य से हो, इन सारे प्रोजेक्ट को हमने टेक ओवर किया है, जो आज की तारीख में मेरी पहचान है। जो लोग आज मुझे जानते हैं, जो लोग आज मेरे साथ काम करते हैं, वो जानते हैं अच्छे तरीके से कि 1-2 कंट्री में नहीं, करीब 4 से 5 कंट्रीज के अंदर हमारा कारोबार रियल इस्टेट का और डिफरेंट अलग तरह। वो मैं यहाँ पे शेयर इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैंने इन चीज़ों को सीखा है, और ये बताना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि ना मैं इसमें आपसे कोई सपोर्ट चाहता हूँ, ना इन्वॉल्वमेंट चाहता हूँ, और ये कारोबार मेरा, ये बिजनेस मेरा बिल्कुल डिफरेंट नोट्स का है। फिलहाल मैं अपनी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं वहां पे मेहनत इसलिए करता था कि वहां पर आपके रिडेम्पशन चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, बाउंड्री चार्ज, इन सब चार्जों से मेरा कुछ होने वाला है, तो मैं ये बता दूं कि अगर मैं वहां पर ध्यान ना दूं तो मैं उससे बड़ा यहां खड़ा कर सकता हूं, और मैंने खड़ा किया है। और ये बात आज नहीं, मैं तकरीबन 4 महीना पहले से कहता चला आ रहा हूं लोगों से कि ये सारा का सारा फंड, ये सारी व्यवस्थाएं मैं अगर चाहूं तो कहीं और पे इस्तेमाल कर सकता हूं। ये सारा सपोर्ट जो आज मेरे पास में, अगर मैं चाहूं कहीं और इस्तेमाल कर सकता हूं, कुछ और अपने लिए एम्पायर खड़ा कर सकता हूं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे बीच के ही कुछ लोगों की हरकतों से, जो लोग वहीं पर रहकर लायबिलिटी उतारने के नाम पर कंपनी की लायबिलिटी उतारनी बल्कि लायबिलिटी चढ़ा रहे हैं, खुद लायबिलिटी बन रहे हैं कंपनी के ऊपर, कंपनी के ऊपर एफआईआर करा रहे हैं, कस्टमर को बरकला रहे हैं, और थोड़ा सा भी अगर जरा सा भी निगेटिव कुछ हो जाता है ना तो सबसे पहले तुरंत कूद कर दूसरे पाले में खड़े हो जाते हैं। अब ऐसे लोगों को मैं दूर से सलाम करता हूं। अपनी हर एक साइट के ऊपर, चाहे प्लॉट रिडम्पशन हो, चाहे कोई मामला हो, अब मैं लीगल तरीके से ही आऊंगा। मैं आप लोग बताना चाहूंगा वो ज्यादा अच्छा होगा, वो ज्यादा बेहतर होगा। शाइन परिवार इससे पहले अपनी किसी भी उस व्यवस्थाओं को, उन चीजों को इस्तेमाल नहीं करता था जिससे अगर हम लीगली जाकर इस्तेमाल करें तो बहुत से लोगों को पत्ते कट जाएंगे। 350 करोड़ से ऊपर का एडवांस जमीन का मार्केट के अंदर पड़ा हुआ है उन लोगों के पास जो लैंड मैनेजर्स हैं। अभी मैं किसानों की बात नहीं करता हूं, किसान तो अभी इसके बाद आएंगे। अगर मैं किसानों का भी एडवांस इकट्ठा कर लूं तो तकरीबन वो भी 250-300 करोड़ के आसपास होगा। मैं इस 500 करोड़ पे फोकस ही नहीं करता था, मैं उन बेईमानों पर फोकस ही नहीं करता था जो कंपनी का पैसा किसानों को दिलवाकर अपने अकाउंट में ले लेते थे, जो कंपनी का पैसा अपनी कंपनी बना के ले लेते थे, या जिन्होंने कंपनी को उस समय चीट किया जब कंपनी पीक पर थी, टॉप पर थी, और कंपनी उनको फोकस नहीं कर रही थी, चलो मैं अपना काम देखूं, चलो अपने तरीके से देखता हूं। कानपुर शहर के अंदर के वर्मा नाम का एक लैंड मैनेजर जो कंपनी का तकरीबन 5 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में लेकर बैठा था, मेरे दिमाग में भी नहीं था इस आदमी से कभी जाकर अपने पैसे वसूली करना, क्योंकि 50 करोड़ का मैं माल खड़ा कर चुका था कानपुर के अंदर।
ऐसे ही 100-200 करोड़ से ऊपर का माल मैंने खड़ा कर दिया था इलाहाबाद शहर के अंदर, जहां पर दसियों करोड़ रुपए लोगों के पास पड़े हुए एडवांस के नाम पर। बनारस हो, मिर्जापुर हो, बिहार हो, बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, अगर हर जगह में किसान और लैंड मैनेजर का खाली पैसा इकट्ठा कर लूं तो 500 करोड़ से ऊपर का पैसा पड़ा हुआ है। मैंने इस पर कभी फोकस ही नहीं किया, लेकिन अगर आज मैं लीगल पे जाता हूं तो माय डियर, जितनी मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, चाहे वो लीगल हो और चाहे वो लीगल में ना गए हो, उतना मेरे पास एसेट है आज, और उतनी मेरी अपनी खुद की हैसियत भी है। उतनी वाकई मेरी खुद की हैसियत है। आज मैं इस वॉइस नोट के जरिए आपसे वादा करता हूं कि अगर माननीय न्यायालय के द्वारा कंपनी के बैंक अकाउंट का एक भी अकाउंट ओपन करने का मौका मिला, और यह मिला कि कंपनी अपने लाइबिलिटीज को इस बैंक अकाउंट से खत्म कर सकती है, और माननीय न्यायालय के द्वारा कोई एसआईटी अगर बैठा दी जाती है, जैसा हम लोग का प्रयास है, हम आवेदन कर रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तो विश्वास जानिए, मैं सबसे पहले आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी और का मुंह नहीं देखूंगा। मैं अपने सामर्थ्य के द्वारा ही अपने उन सभी छोटे मोटे निवेशकों का पैसा खुद से ही, चाहे मार्केट से मुझे उधार लेना पड़े, चाहे अपनी गुडविल उठाना पड़े, मैं खुद से ही आपके छोटी मोटी लायबिलिटी खत्म करने के लिए सक्षम हूं, और मैं करूंगा। मैं किसी भी हाल में अपने कस्टमर से ना दूर जाऊंगा, ना किसी भी हाल से अपने कस्टमर से मैं मुंह मोड़ूंगा। लेकिन बस आप सभी से ये कहना चाहूंगा, 31 दिसंबर का समय मैंने मांगा है, तब तक मैं अपनी लायबिलिटी को उतारने के लिए जो कुछ प्रयास बन पड़ेगा मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अब मैदान में अपनी शक्ति को खर्च करने की जगह अब हम माननीय न्यायालय के द्वारा खुद रास्ता मांगने जा रहे हैं कि हमारे पास लायबिलिटी इससे ज्यादा है, और इन लायबिलिटी खत्म करने के लिए कंपनी के ऊपर एक अपनी तरफ से एसआईटी बैठाई जाए, और एसआईटी बैठा करके हम अपनी जमीनों की खरीदारी हो, चाहे बिकावली हो, चाहे रिडेम्पशन हो, चाहे कस्टमर की धन अदायगी हो, वो सब कुछ हम एक ऐसी मॉनिटरिंग में खत्म करना चाहते हैं जहां पर बेईमानी नाम की कोई चीज ना हो। आज की तारीख से मैं आप लोगों से बस इतना ही बात कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत कोशिश करी लायबिलिटी उतारने के लिए रिडेम्पशन के नाम पर, और उसमें बहुत से लोग रोजगार मिलने का प्रयास था, लेकिन मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, बेईमानों की वजह से काम नहीं हो पाए। उन बेईमानों की वजह से जिन्होंने लायबिलिटी उतारने की जगह अपनी जेब भरना ज्यादा उचित समझा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अराइज वेलवेट साइट पर मिस्टर राजीव सिंह, जो कंपनी के डायरेक्टर थे, आज वो बदकिस्मती है उनकी कि वो आज अंदर हैं। जब मेरे पास लोगों ने मुझसे साइटें मांगी तो मैंने साइट दी अराइज वेलवेट इनको, और साथ ही साथ में इनको फंड भी दिया गया साइट पर काम कराने के लिए। किसानों की डिटेल दी गई जिनके पास एडवांस पड़े हुए थे कि आप इन किसानों को बाकी पैसा देकर रजिस्ट्री करा लीजिए। 1 रुपया हराम है जो कंपनी जाने इनसे, इन्होंने कंपनी 1 रुपए का प्लान, 1 रुपए का भी डेवलपमेंट चार्ज नहीं दिया कंपनी को, और वहां पर बाकायदा करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए, और आज भी वहां लायबिलिटी खत्म नहीं, अंदर चले गए। क्या फायदा हुआ इस बात का? लायबिलिटी उतारने के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठा करके लोगों को लायबिलिटी उतारने के नाम पर किसानों के पास दिए गए एडवांस को इस्तेमाल कर डाला गया। कंपनी तरफ से दिए गए डेवलपमेंट चार्ज के पैसे को, जो कंपनी सपोर्ट के तौर पे दिया था, वो भी इस्तेमाल कर डाला गया। कंपनी की साइट को बदनाम भी कर दिया गया, उसके बाद भी बचाना पाया, अपने आप को अंदर चले गए। तब ऐसी गलती ना हो, ऐसी चीजें ना हो, इसलिए अब कंपनी अपने उन सभी रास्तों को जो पहले चलती थी कंपनी, उन रास्तों को एक बार फिर से देखने जा रही है, बंद करने जा रही है। आप में से जितने एसोसिएट जिन्हें जोड़ा गया था, आपसे निवेदन करूंगा कि आप कुछ और कारोबार देखिए, कहीं और काम देखिए। शाइन परिवार कुछ समय के लिए अपने रिडेम्पशन को बिल्कुल बंद करेगी, तब तक जब तक माननीय न्यायालय के समक्ष हम अपनी सारी जमीन, सारा ब्यौरा रख करके, सारी लायबिलिटी रख करके आपसे लायबिलिटी उतारने का वहां से रास्ता लेके ना जाए, तब तक अब हम किसी को अलाउ नहीं करने वाले हैं कि हमारी जमीनों पर कोई जाकर रिडेम्पशन करा सके। और यदि ऐसा करता हुआ कोई मिलता है तो कंपनी उसके खिलाफ एक्शन लेगी, एफआईआर कराएगी। बिल्कुल अब मैं पूरी तरीके से कानून के तरीके से चलूंगा। अब मुझे अपना दिमाग, अपना सामर्थ्य, अपनी व्यवस्था, सब कुछ अब उस तरीके पे लगाना है जहां से मैं सबको रास्ता दे सकूं। 2 साल का समय बीत गया, जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है रोज का रोज सुबह उठ करके सुबह से लेकर शाम तक लायबिलिटी बारे में सोचना। जिंदगी का हिस्सा बन गया है लोगों के मैसेजेस देख करके तकलीफ उठाना। जिंदगी हिस्सा बन चुका है कि उन चेहरों पे जिन पे मुस्कुराहट देखते थे उनके दयनीय चेहरों को देखना। नहीं, अब ये नहीं होगा, अब ये कतई बिल्कुल नहीं होगा। अब कंपनी पूरी तरीके से अपने आप को बदल रही है। मैं कल अपनी लीगल टीम लगा करके उन सभी लोगों की डिटेल निकलवाने जा रहा हूं जो लोग इस बीच में अरेस्ट किए गए हैं। वो पूरे भारतवर्ष से कहीं भी उनकी अरेस्टिंग हुई हो, अगर कंपनी वफादार लोग हैं,
कंपनी उनके लिए पहले वादा करी थी, कंपनी अपने वकील खड़ा करेगी, लेकिन उन्होंने कंपनी को लूटा है तो कंपनी उनके ऊपर दोबारा केस करेगी, एफआईआर करेगी। उन लोगों ने जिन्होंने लायबिलिटी उतारने के नाम पर कंपनी की साइटों पर जाकर कस्टमर से पैसे की उगाही करी है, बिला वजह उगाही करके अनाप शनाप कब्जे दिए हैं या रजिस्ट्री कराई है और कब्जा नहीं दिया, उन सब के ऊपर कंपनी अब एक्शन करेगा। पूरी तरीके से हर एक चीज, हर एक लड़ाई लीगल होगी। लेकिन इस पूरी लीगल लड़ाई में अपने सभी कस्टमर से कहना चाहूंगा, आप मत भटकिएगा, आप मत बहकिएगा। आज ये रास्ता मैं अपना रहा हूं, ये तो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं पैसे भी खर्च कर रहा हूं, समय भी दे रहा हूं, बदनामियां भी उठा रहा हूं, डैमेज भी किया जा रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी मैदान में खड़ा हूं सिर्फ आपके लिए। मैं पिछले 1 महीने से आपसे बात नहीं कर रहा था और बहुत सुकून से था। इस 1 महीने के अंदर अंदर मैंने अपने आप को बहुत ग्रो किया, बहुत डेवलप किया, अपने कारोबार को मैंने बड़ा किया। मैंने अपना स्टेटस लगाया, मेरे कम से कम 50 से ज़्यादा लोगों को मैसेज आए, जहां मैंने अपने पर्सनल आइलैंड का एक स्टेटस लगाया। सिर्फ एक स्टेटस देख करके लोगों के कम से कम 50 ऐसे मैसेज आए जिसमें लोगों ने मुबारकबाद भी दी, लोगों ने दुआएं भी दी, लोगों ने आने की बात कही और लोगों ने गालियां भी दी। हर तरह के मैसेजेस आए मेरे पास। इस 30 दिनों के अंदर मैंने खुद को इतना डेवलप किया है कि अब अगर मैं अगले 30 दिन अपने आप पे देता हूं तो मैं खुद आप लोगों से वादा करता हूं, खड़े होकर ये कह सकूंगा कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं अपने कस्टमर की लायबिलिटी उतारने की, मैं खुद लायबिलिटी उतार सकता हूं। कंपनी की साइट है, कंपनी की साइट है, कंपनी की जमीन है, कंपनी की जमीन है। इस साइट पर, इस जमीन पर पूरा अधिकार कंपनी का है। कंपनी किसी को भी अलाउ नहीं करती है तब तक जब तक मैं कानूनी तौर से रास्ता लेकर ना जाऊं इस साइट पर 1 रुपए के रिडम्पशन कराने के लिए। 1 रुपया भी कस्टमर से आप बेईमानी का मत पकड़िएगा। 1 रुपये कंपनी आप कस्टमर से बिला वजह ऐसा मत पकड़िएगा जो कंपनी से अनाउंस ना किए गए हों। कंपनी की लीगल टीम, कंपनी की एडमिन टीम, हम सब मिल करके पूरी तरीके से अपने कस्टमर लायबिलिटी उतारना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि किसी भी प्रकार से शाइन सुपर के 250 ग्रुप के लोग जिन्हें मैंने ज्वाइन कराया था कि आप जुड़ें और आपके लिए कारोबार रोजगार लेकर आऊंगा, उन सब से मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहूंगा कि कंपनी की किसी भी साइट पर किसी प्रकार कोई भी ऐसा प्लानिंग मत करिएगा, मत बनाइएगा जो कंपनी ने डिक्लेयर ना हो, क्योंकि कंपनी अपनी हर एक जमीन को, हर एक चीज को लीगल तौर तरीके से लेकर के आ रही है। और कस्टमर की लायबिलिटी खत्म करना मेरा पहला उद्देश्य है। यह जमीन कस्टमर की है, ये पैसे कस्टमर के हैं, लायबिलिटी कस्टमर की है और जिम्मेदारी कंपनी की है। अब किसी को भी अधिकार कंपनी नहीं देगी कि कंपनी का नाम खराब करके, कंपनी गालियां दे करके लोग अपनी पॉकेट भरें, कस्टमर के सामने अच्छे बने रहे और कंपनी बुरा बनाते रहें। यह अब नहीं होने दी कंपनी। लीगली आप सबके सामने जब मैं अब आऊंगा, जरूरत पड़ गई अगर ना, तो मैं हिंदुस्तान में भी आकर लीगल लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन कस्टमर से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी लायबिलिटी किसी भी हाल में लायबिलिटी नहीं रहेगी। ये लायबिलिटी मैं खत्म करूंगा। आप सब लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, विश्वास किया है। मैं अगले 1-2 वॉइस नोट के अंदर और भी डिटेल आपको दूंगा, लेकिन अपने इस मैसेज के द्वारा से यही कहना चाहूंगा अपने सभी शाइन सुपर 250 ग्रुप के लोगों से कि कृपया करके 1 रुपए का भी डेवलपमेंट चार्ज फालतू किसी से मत पकड़िएगा। जिन लोगों को पैसा कंपनी में आया हुआ है, कंपनी पास है, कंपनी उनको रास्ता बहुत जल्द देने वाली है। अगले 2 से 4 दिनों के अंदर मैं उनसे कॉन्टैक्ट करूंगा जिनके पैसे कंपनी पास आ चुके हैं, जिनमें से मैं नाम लेकर बोलना चाहूंगा। मिर्जापुर साइट के नाम पर हमारे डीएलडब्ल्यू से मोहन ने पेमेंट डिपॉजिट किया कंपनी के अंदर, काफी प्लॉट उन्होंने अंडरराइट कराया है। मैं आपसे वादा करता हूं आपके कस्टमर को निराश नहीं होने दूंगा। उनकी रजिस्ट्रियां कराई जाएंगी या तो उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा और किसी का पैसा कंपनी पास कोई एडवांस तौर पर ऐसा नहीं आया जिसकी कंपनी को लायबिलिटी बनती हो। इसके अलावा यदि कोई भी पैसा लिया है कस्टमर से तो उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी। कस्टमर जाने, वो बंदा जाने, कस्टमर जिसको पैसा दिया उसको वो जाने, उससे बात करें। लेकिन कंपनी सिर्फ और सिर्फ अगर जिम्मेदारी ले रही है तो मैं आपको अगले वॉइस नोट के अंदर बता दूंगा मिस्टर मोहन के द्वारा कितने पैसे मेरे पास आए हैं मिर्जापुर के उसमें नाम पर। और वो पैसे भी मैं बता देना चाहूंगा आप सभी लोगों को, पैसे वहीं खर्च किए गए हैं। ऐसा नहीं कि पैसा कंपनी के पॉकेट में गया है। मिस्टर मोहन इस बात को अच्छे तरीके से जानते होंगे कि वहां पे साइट की पैमाइश करने के लिए लेखपाल को पैसा देना था और कई ऐसी चीजें जो करना था, वो पैसे इमीडिएट वहां खर्च कर दिए गए। तो ये पैसे आप ही के नाम पर खर्च हुए, लेकिन क्योंकि आपने पैसे दिए अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए, इसलिए आपकी लायबिलिटी के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जाएगा, लायबिलिटी उतारी जाएगी। अगली 1-2 वॉइस नोट के अंदर मैं चीजें और क्लियर करूंगा, लेकिन आज की वॉइस नोट में सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहूंगा। कंपनी ने अपने तौर तरीके बदल लिए हैं। जो लोगों ने अब तक किया है, अब कंपनी उसका जवाब वैसे ही देगी और अब कंपनी इन चीजों को और न सहेगी न लंबा लेके जाएगी। फाइनल अटैक अब कंपनी करने वाली है।
अगर हम लीगल पर आए हैं तो लीगल तौर तरीकों से ही कंपनी अपनी लायबिलिटी खत्म करने के लिए अपने कस्टमर से वादा करती है। एक भी कस्टमर का हक नहीं मारा जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। एक भी कस्टमर हक नहीं मारा जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो विश्वास आपका था वो बना के रखिएगा। किसी गलत रास्ते पे मत जाइएगा, कोई गलत काम मत करिएगा। लीगल पे चले गए हैं कोई बात नहीं, अगर नहीं गए तो इंतजार करिएगा। आप सबकी लायबिलिटी दिसंबर तक खत्म करने का मेरा प्रयास है, मेरा कमिटमेंट है। मुझ अकेले भरोसा करिए, बाकियों के साथ छोड़िए, आइए मेरे साथ। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी लायबिलिटी खत्म करके एक बार फिर से कंपनी इस बात को साबित करेगी कंपनी गलत नहीं थी। और शाइन सुपर 250 ग्रुप के सभी लोगों से वादा करता हूं कि अभी फिलहाल मैं कोई नया काम करने नहीं जा रहा हूं, ना कोई नया काम करूंगा। आपको जहां कहीं पे भी कुछ भी लगता है, अपना कोई प्रोजेक्ट लाते हैं, कोई भी काम करते हैं, आप काम करिए। आप कंपनी से वो उम्मीदें छोड़ दीजिए। कंपनी इस समय कोई ऐसा काम नहीं करने जा रही जहां से आपको इनकम का जरिया हो। लेकिन कभी भी 6 महीना, साल, 2 साल के बाद यदि मौका मिला, तो जब कभी आपके बीच में आया तो जरूर आपके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा, तो मैं जरूर काम करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग अपने अपने रास्ते देखिए, आपको कहाँ क्या रोजगार मिलता है, क्या कारोबार मिलता है, क्या काम करते हैं। आप में से बहुत लोग कर भी रहे हैं, अपने तरीके से अपने काम करिए। धन्यवाद।